इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नाइपर जी 2015 के क्वेश्चंस। हम पहली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। सो जो इस वीडियो में नया मैं उनको बता दूं, जो नाइपर होता है वो इंडिया के टॉप 7 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए काम आता है फॉर एम-फार्म। इसमें एडमिशन लेने के बाद आप कोई भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस से, और जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है और वो इंडिया के बेस्ट कॉलेज है। सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान फ्रॉम फैक्सिकल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 से। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कि जो एक रेंज होती है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स आई स्पेक्ट्रम की, वो कौन से ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: OH अल्कोहल, O ईथर, CO कीटोन, NH2 अमीन। सो हमें ऑप्शन दे रखे थे ये सारे, तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ऑप्शन करेक्ट है हमारा, जो वो है अल्कोहल, और बाकी के 3 करेक्ट क्यों नहीं है। तो इन सब की एक रेंज होती है जो हमें याद होनी चाहिए। जैसे कि ऑक्सीजन की रेंज होती है 3400 से लेके 3000 तक। देन जो अमीन है हमारा NH2, उसकी रेंज नियर बाय होती है 3000 से 300। बट अगर हम अमीन और अल्कोहल में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि ये नियर बाय है बट इसकी एग्जैक्ट नहीं से स्टार्टिंग होती है। सो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। हमारा जो कीटोन दे रखा है और ईथर दे रखा है, हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी रेंज 3000 के नियर नहीं होती, तो ये 2 ऑप्शन हमारे पहले ही निकल जाते हैं। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक अमीन और एक अल्कोहल। इन दोनों की ही रेंज 3000 से ऊपर होती है। तो जिस बच्चे को ये याद रहेगा कि अमीन से ज़्यादा अल्कोहल को प्रायोरिटी दी जाती है रेंज में, उसकी हायर रेंज होती है, इसलिए क्योंकि जो NH2 होता है हमारा अमीन ग्रुप, उसकी इंटरमीडिएट रेंज में आता है। तो मैंने वही चीज़ लिख रखी है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बॉन्ड करता है हमारे किससे, हाइड्रोजन से, और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल शो करता है IR का। तो उसकी हमारी रेंज है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। बट जो हमारा अमीन है उसकी एक मीडियम रेंज होती है विथ शार्प पीक, और उसकी रेंज जो होती है वो 3000 से 3300 तक होती है। देन कीटोन की 1715 एंड एल्डिहाइड की इतनी होती है, और मैंने इधर ईथर की दे ही रखी है 1000 से 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। उसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो कंसीडर नहीं करा जाता टू द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। मीन्स सारे जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें उनका एक रोल होता है। बट ऐसा कौन सा हमारे बॉडी का ब्लड सेल है जो जिसका कोई पार्ट नहीं होता, कोई उसका रोल नहीं है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिफरेंट सेल्स दे रखे हैं: रेड ब्लड सेल, फैट सेल, ग्लियल सेल एंड ऑस्टियोसाइट्स। सो हमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्टियोसाइट्स। तो हम देखते हैं कि बाकी का ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है वो एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूलेटर होता है, किसमें, एक इननेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए। तो वो क्या करता है, एक इमीडिएटली क्या करता है, स्प्रेड करता है और मूवमेंट ऑफ फॉरेन पैथोजन को रोक देता है, प्रिवेंट करता है उनके मूवमेंट को थ्रू आउट द बॉडी। देन जो फैट सेल्स होते हैं, जो कि हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जिनको हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनका एडेप्टिव एंड इननेट इम्यून सिस्टम में इनका भी रोल होता है। और जो फैट सेल्स होते हैं वो स्टोर करते हैं हमारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। देन ग्लियल सेल्स, तो जो ग्लियल सेल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली: एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड माइक्रोग्लिया। तो इसमें से जो माइक्रोग्लिया होता है उसका एक मेजर रोल है किसमें, इम्यून सिस्टम में। फिर लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच रहा है ऑस्टियोसाइट्स, जो हमारे बोन मैट्रिक्स में पाया जाता है एंड इट कंप्राइजेज 90 to 95%, और ऑस्टियोब्लास्ट से इसका फॉर्मेशन होता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑस्टियोसाइट्स। इसका कोई रोल नहीं होता, कोई फॉर्मेशन नहीं होता इम्यून सिस्टम में। सो दिस इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। उसमें हमसे पूछा गया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एक प्रोटीन होता है जो रजिस्ट करता है HIV इन्फेक्शन को। तो वो कौन सा प्रोटीन है। तो पीपल हु कैन नॉट प्रोड्यूस अ कंप्लीट डैश प्रोटीन रजिस्ट HIV इन्फेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CCR5। CCR5 हमारा करेक्ट ऑप्शन क्यों है, अब हमें ये देखना है। तो जो CCR5 डिलीशन होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट, ये जो हमारा CCR5 प्रोटीन है वो क्रोमोसोम नंबर 3 पे प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, एक म्यूटेशन को कैरी करता है जिसे हम बोलते हैं CCR5 डेल्टा 32, और वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द स्ट्रेन ऑफ HIV। ये इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इट इज़ प्रोटेक्टिंग और रेजिस्टिंग अगेंस्ट द स्ट्रेन ऑफ HIV, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो बाकी के हमसे 3 प्रोटीन दे रखे हैं वो है CD4। CD4 क्या होता है, एक मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि हेल्प करता है T लिम्फोसाइट्स के लिए, एक हेल्पर है उसके लिए। CD4 प्रोटीन कुड एक्सप्लेन द एंटीबॉडी मीडिएटेड एनहांसमेंट ऑफ द HIV इन्फेक्शन, बट ये रेजिस्ट नहीं करता है।
देन साइटोटॉक्सिन हमसे बोला गया है, साइटोटॉक्सिन में क्या है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे सेलुलर फंक्शन में। साइटो मीन सेल एंड टॉक्सिन मीन्स टॉक्सिसिटी, मीन्स कोई भी पॉइजनस इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हमने बोला है साइटोटॉक्सिन्स। देन एड्स, तो एड्स क्या होता है, वो लास्ट स्टेज होती है हमारी HIV इन्फेक्शन की, मतलब स्टेज 3। और ये हमारा जो HIV है उसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस होता है, स्टेज होती है जो टारगेट करती है हमारे इम्यून सिस्टम को और वीक कर देती है पीपल को। और एड्स की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है CCR5, क्योंकि वो प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट द स्ट्रेन ऑफ HIV इन्फेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसकी आपको आंसर्स की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।